महायुद्ध चल रहा है, 9वां दिन है इस जंग का। नुकसान रूस को सबसे ज्यादा हुआ है। यूक्रेन ने अपने जहाज को डुबोया है। हमें जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूस के कब्जे के डर से ये इस जहाज को डुबो दिया गया है। हिमानी, बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है, अपने जहाज को डुबो दिया है यूक्रेन ने। रूस कब्जा ना कर पाए, इसीलिए देखिए ये वो दरअसल वॉरशिप है जो हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि किस तरह से उसको भी नुकसान पहुंचा है। ये वॉरशिप यूक्रेन का जो कि तबाह हो गया है, समुद्र में इसे तबाह कर दिया गया है। शादिया, एक और बड़ी खबर इस वक्त, वो रास्ते खत्म कर रहा है यूक्रेन खुद से, जिन रास्तों के जरिए रूस एंटर कर सकता है। इससे पहले एक पुल की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और इस बीच कुछ और तस्वीरें सामने आ गई है। एक और जगह पर जो रूसी सैनिक है वो घुस गए हैं, उन्होंने हमले वहां पर शुरू कर दिए हैं। ये तस्वीर देखिए, इस बीच यूक्रेन का वॉरशिप भी तबाह हो गया है। जबरदस्त हमले जा रही है, जबरदस्त बमबारी हो रही है, जबरदस्त तरीके से मिसाइलें दागी जा रही है, रॉकेट से हमले हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रही है। एनरगोदर में घुस गई है रूसी सेना। अलग अलग जगहों से लगातार कोशिश हो रही है कि रूसी सेना जो है वो अंदर चली जाए। इस बीच में आपको बताना चाहूंगी कि यूक्रेन की जो बॉर्डर से अलग अलग जगहों पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहां पर लगातार चेकिंग हो रही है कि जो रूसी सेना है वो किसी तरीके से अंदर ना घुसे। लेकिन बावजूद इसके अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही है कि रूसी सेना अलग अलग शहरों में अंदर घुसती ही चली जा रही है। एनरगोदर एक और नया शहर जहां पर रूसी सेना दाखिल हो चुकी है और अब यहां पर भी हम तबाही का मंजर ऐसा लग रहा है देखने वाली है। और एनरगोदर ही वो इलाका है जहां पर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है और यहां पर गश्त करती हुई रूसी सेना दिखाई दे रही है। ये वो सबसे अल्ट्रा सेंसिटिव इलाका है जहां पर रूसी सेना गश्त करते हुए दिखाई दे रही है। रूस ये कह चुका है कि हमने कब्जा कर लिया है न्यूक्लियर पावर प्लांट को, ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को, क्योंकि हमने पूरा कंट्रोल ले लिया है। बमबारी देर रात सुनाई दी थी और उसके बाद से ही हड़कंप मच गया पूरी दुनिया में कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को रूस ने निशाना बना दिया, जिसकी वजह से यूरोप में भी हड़कंप मचा हुआ है। जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन की बातचीत हुई और उसके बाद इस बात का हड़कंप मच गया। एनरगोदर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रूसी सेना जो है वो घुस आई है और लगातार गश्त कर रही है। कई गाड़ियां आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं इस इलाके में। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रूसी सेना जो है वो लगातार इस इलाके में गश्त कर रही है और संकेत और इशारा साफ है कि रूस अपने हमले और बढ़ाने वाला है। बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें निधि और शाजिया और साथ ही साथ शिखा भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। हम दिखा रहे हैं तस्वीरें की देखिए, और ज़ेपोरिज़िया की जो आप बात बता रहे थे, आप ये सोचिए वो सिर्फ वहीं तक असर नहीं, पूरे यूरोप, किस लिए? क्योंकि वो पूरे यूरोप का एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो आप ये सोचिए, और वो 36 साल पहले की याद हम क्यों कह रहे हैं? 1986 में जब चेरनोबिल पर यह हुआ था, और अगर ऐसा होता है तो उससे कहीं 10 गुना ज्यादा ये होगा। शिखा, बिल्कुल शाजिया, आप ठीक कह रही है। देखिए जिस तरीके से ये चल रहा है पूरा ये यूक्रेन और रूस की वॉर है, उसमें देखिए आप लगातार रूस जो है आक्रामक होता जा रहा है। हर दिन रूस को भी नुकसान काफी हो रहा है। रूस को नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि हर तरफ से झटका रूस को मिल रहा है। यूरोपियन यूनियन जिन्होंने बॉर्डर्स भी बंद कर दिए गए हैं रूस के लिए, तो देखिए बड़ी बात आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय की अगर बात करें तो वहां से भी लगातार बेशक शिखा, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि बस सबसे कुछ ही क्षणों पहले एक बड़ी खबर हमने ब्रेक की है, जिसमें रूस ने धमकी दी है अलग अलग देशों को कि मेरे खिलाफ होने की कोशिश भी मत करना, जुर्रत भी मत करना, वरना जो उसके परिणाम होंगे, जो नतीजे होंगे वो आपको भुगतने होंगे और वो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है इस बीच महायुद्ध से जुड़ी हुई, जो कि इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है, इस समय की बड़ी खबर। इस बीच हमारे सहयोगी अमित चौधरी, देखिए फिलहाल हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरीके से जो रूसी सेना है उसका लगातार नुकसान हो रहा है। और ये तस्वीरें जो हैं ये जारी की गई है, यूक्रेन की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने जारी की, और ये बताया कि किस तरीके से रशियंस जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो उनके सैनिक आ रहे हैं, जो उनके ट्रूप्स आ रहे हैं, और किस तरीके से जो उनके डिफेंसिव जो इक्विपमेंट्स है उनका लगातार जो है वो नुकसान हो रहा है। और किस तरीके से कहना है कि किस तरीके से यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेन जो है वो लगातार भारी पड़ रहा है रशिया पर। बिल्कुल आप अमित ठीक कह रहे हैं। देखिए यूक्रेन इसलिए भी भारी पड़ रहा है। आप देखिए ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है कि 9000 से ज्यादा सैनिक जो हैं रूस के मारे गए हैं, यानी कि रूस जितना दावा कर रहा है उससे ज्यादा बड़ा दावा ज़ेलेंस्की की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल देखिए यहाँ पर हम कुछ और भी दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा जो रशियन जो टैंकर्स है, रशियंस जो यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है, डिफेंसिव इक्विपमेंट्स जो है, इसको किस तरीके से डैमेज किया गया। और यहाँ पे जो शख्स है लगातार दिखा रहा है कि किस तरीके से इस पर जो है यूक्रेन का कब्जा हो गया है। कहीं ना कहीं
यूक्रेन जो है किसी तरीके से यानी हार अमित, मानने को रूस को तैयार बहुत नहीं भारी है। वो नुकसान हुआ है। लगातार रशिया को चेतावनी दे रहा है कि रूस ने ये सोचा नहीं होगा युद्ध छेड़ने से पहले कि उसे इतना बड़ा नुकसान होगा। रशिया की सेना को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और मैं आपको ये भी अमित, जो है कीव से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो रशिया है। बेशक रशिया शिखा और लगातार ये दावा कर रहा है अमित, शिखा और अमित एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। बड़ी खबर इस समय की ये है कि लगातार रूसी सेना जो है वो अंदर दाखिल होती जा रही है यूक्रेन के अलग अलग शहरों में। और इस बीच कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं, कुछ और ग्राफिक्स रखने जा रहे हैं जिसके जरिए आप समझेंगे कि कहां-कहां रूसी सेना अंदर दाखिल हो चुकी है और कहां-कहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार ये भी बता रहे हैं कि परमाणु का खतरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। इस बीच हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं और इस बीच हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एनरहोदर परमाणु प्लांट पर अटैक हुआ है, कब्जा हुआ है, कुछ सैनिकों की मारे जाने की भी खबर है। लेकिन सड़कों की तस्वीरें देखिए, ये वो सड़कें हैं जहां पर कुछ दिन पहले तक गाड़ियां चलती थी, साइकिलें चलती थी, आम जो जनता है यूक्रेन की वो चलती फिरती थी। लेकिन अब देखिए, अब सड़कों पर आपको तोपें नजर आएगी, अब सड़कों पर आपको टैंक नजर आएंगे। यही स्थिति बनी हुई है, यही स्थिति बनी हुई है। और इस बीच हमने आपके सामने कुछ और ग्राफिक्स रख दिए हैं। इनके जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, रूस की सैन्य ताकत कितनी ज्यादा है ये समझिए। रूस की सैन्य ताकत इस समय बहुत ज्यादा है। परमाणु हथियार कितने हैं? 6225 परमाणु हथियार है इस समय रशिया के पास, यानी कि रूस के पास बहुत ज्यादा ताकत है, अमेरिका से ज्यादा ताकत है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सैनिक कितने हैं। देखिए, 9 लाख की तादाद में इस समय रशिया के पास सैनिक मौजूद है और ये बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। हम आपको बता रहे हैं सैन्य ताकत कितनी है। मैं बार बार कह रही हूं कि थोड़ी ताकत अब इस्तेमाल की है, पूरी ताकत इस्तेमाल भी नहीं की है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन तहस नहस नजर आ रहा है। लड़ाकू विमान काफी बड़ी तादाद में इस समय रशिया के पास मौजूद है। हेलीकॉप्टर 544 हेलीकॉप्टर इस समय, अभी इस समय रशिया के पास में है। कुछ और इंफॉर्मेशन, सैन्य वाहन कितने हैं? 30,000 से ज्यादा सैन्य वाहन इस समय रूस के पास मौजूद है।